होते हैं। तो संक्रमित होने का जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से है कि अगर किसी को आई फ्लू आया हुआ है, किसी की आंखों में सूजन है, आंख गड़ रहे, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि आंखों को हाथों से रगड़ लेते हैं और ये ध्यान नहीं रखते हैं वो फिर हम कहीं कोई दूसरी चीज़ छू दिए तो वो दूसरा व्यक्ति जब संपर्क में आता है हाथों से, फिर वो अपने हाथों को चेहरे तक ले जाता है, आंखों तक ले जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आई फ्लू से वो संक्रमित हो जाता है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिको अलबदर जो C4 के डिविज़नल कोऑर्डिनेटर हैं। सर, आई फ्लू को लेकर काफ़ी चर्चा है, लोग परेशान हैं, बड़ी तादाद में जो रोगी हैं वो इसके दिख रहे हैं, इसका सिम्टम दिख रहा है। क्या कहेंगे ये जो आई फ्लू आया है, कारण क्या है इसका अचानक इसके आने का? देखिए, आई फ्लू होने की जो वजह होती है, जो मानसून का मौसम है, मानसून है और इसमें बारिश होती है, कहीं गर्मी भी पड़ती है, तो इस पूरे मौसम में ठंडा और नमी में वायरस बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। तो कॉन्जक्टिवाइटिस जिसको हम आई फ्लू कहते हैं या आँख आना भी कहते हैं, ये बेसिकली एडिनो वायरस है, एक फ्लू है और उसके संक्रमण से होता है। और ये इसी तरह से है, संक्रमण है कि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ तो फिर वो दूसरा व्यक्ति जो उसके घर के लोग हैं, जो करीब के लोग हैं, वो संक्रमित होते हैं। तो संक्रमित होने का जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से है कि अगर किसी को आई फ्लू आया हुआ है, किसी की आंखों में सूजन है, आंख गड़ रहे, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि आंखों को हाथों से रगड़ लेते हैं और ये ध्यान नहीं रखते हैं वो फिर हम कहीं कोई दूसरी चीज़ छू दिए तो वो दूसरा व्यक्ति जब संपर्क में आता है हाथों से, फिर वो अपने हाथों को चेहरे तक ले जाता है, आंखों तक ले जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आई फ्लू से वो संक्रमित हो जाता है। तो ये एडिनो वायरस है जिसकी वजह से ये संक्रमण जो है वो होता है। जब से ये कोरोना वायरस आया तो हर बात को लोग वायरस की तरह देखते हैं, हर जो है वो फ्लू डरावना होता है। अभी क्या हालात है? क्या आपको भी लगता है कि बहुत डरावना लगता है लोगों को? देखिए, जो आई फ्लू है, जब आंखों में दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो बहुत तकलीफ़देह होता है और उसके संक्रमण होने का जो प्रक्रिया है, आप ये मान लें कि कोरोना फ्लू की तरह ही है। जो छुआ हमने अपने आंखों से निकलने वाले जो द्रव्य हैं, जो लिक्विड है, उसको हमने छुआ, फिर वो कहीं और टच आ गया, तो इस तरह से ये आई फ्लू फैलता है। तो हाँ, बिल्कुल हम छुआछूत ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि अगर वो संक्रमण जो है उसी तरह से फैलता है। वो आंखों की लिक्विड है, किसी व्यक्ति ने अपने आंखों को पोंछा, फिर वो कहीं और उसने हाथ लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह फैलता है। इसी तरह से वो होता है। हवा में उसके वायरस होते हैं। फ्लू पहले में भी आई फ्लू के वायरस होते हैं। हवा में भी आई फ्लू, लेकिन ये तो कोरोना के साथ नहीं, कोरोना के साथ नहीं है, ये हवा में भी है और इसको क्या है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं साफ सफाई से। देखने का क्या मामला है? लोग बोलते हैं अगर देखेंगे वो तो देखकर भी कुछ लोगों को हो जाता है। नहीं, देखने का मतलब नहीं है, वो प्रोटेक्टिव गियर है। वो आंखों के में जो बेसिकली चश्मा जो लगाते हैं वो प्रोटेक्टिव गियर है। आंखों पर जो रोशनी पड़ती है, चमक पड़ती है, वो इरिटेट करता है उसको। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाव किया जा सकता है। आप नियमित रूप से आंखें धोएं, हाथ धो करके करें, रुमाल यूज़ करें और किसी भी संक्रमित व्यक्ति का, जैसे घर में किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसके रुमाल, उसके चादर या उसके टॉवेल्स, ये सब को इस्तेमाल ना करें। तो आपने बताया, ये बातें बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, लेकिन अगर इसका सही इलाज कहा जाए, ऐसा तो नहीं कि लोग इलाज के बहाने परेशान हो रहे हैं, लंबा झेल रहे हैं, उनको सही इलाज क्या होगा? वो सही कदम क्या उठाएंगे कि उनका एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स आते हैं। आप एक एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स को 6 टाइम दिन भर में आप डाल सकते हैं और कई तरह के आप दवा के दुकानों पे, अगर आपको ज़्यादा उसमें तकलीफ़ है तो आप आई डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। अमूमन ये एक फ्लू है, जिस तरह से हमें सर्दी खांसी होता है, ये फ्लू होता है, आंखों के लिए है। कितने दिनों में ठीक हो जाता है? ये आपका 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है अमूमन। लेकिन अगर लंबे समय तक है और लंबे समय तक पीड़ा है, आंखों में दर्द रह रहा है, तो आपको आई स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए या नज़दीकी कोई भी डॉक्टर अगर हैं उनसे। ये एक सामान्य है, लेकिन इसमें कई चीज़ें होती हैं कि आपने देखा होगा कि पहले भी आई फ्लू आता था तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती थी, वो लोग कहाँ जाएँ, तो एक छोटा सा मलहम आता था, वो डाल लेते थे। इस तरह के मलहम है, आई ड्रॉप्स है, एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स है, ये सामान्य मतलब इस्तेमाल करने से वो ठीक हो जाता है।